चलिए आइए इस 10th क्लास के बेस में आपका स्वागत है। और 10th क्लास के बेस में ये जो है आपका चैप्टर नंबर 14 चल रहा है और ये प्रश्नावली 14.1 चल रहा है, जिसमें प्रश्न संख्या 3 तक हमने बता दिया था। और ये आपका ये चौथे नंबर से ये सवाल दिया गया है। तो इसमें माध्य निकालना है। तो माध्य जो है, माध्य आपको हम प्रत्यक्ष विधि से बताते चले जा रहे हैं और कल्पित माध्य विधि से भी माध्य निकलता है। तो आपका सीधे परीक्षाओं में पूछा जाता है केवल माध्य निकालने के लिए। तो बच्चे को थोड़ा सा कल्पित माध्य जो होता है वो कठिन लगता है, जिस कारण से हम ये साधारण विधि से, प्रत्यक्ष विधि से बताते हुए चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इस सवाल को एक बार रीड कर लेते हैं, इसके बाद इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो चलो पढ़ने का प्रयास करें। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए नीचे दशाएं अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखने का प्रयास करें, सारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ देखो सुनो, हृदय स्पंदन मतलब हृदय धड़कना, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट है ना। दो महिलाएं ऐसे हैं जिसका कि हृदय स्पंदन 65 से 68 बार उसका जो है ना धड़कन धड़कता है। अब देखो 4 ऐसे महिलाएं हैं हॉस्पिटल में बैठा थी, वो बेड पर लेटी हुई है, जिसका कि 68 से 71 बार धड़कता है ना। 3 ऐसी महिलाएं हैं जिसको 71 से 74 बार हृदय स्पंदन धड़क रहा है ना। ये इसको 8 महिला ऐसे हैं 74 से 77 बार धड़क रहा है और 7 महिलाएं ऐसे हैं 77 से 80 बार धड़क रहा है। 4 ऐसे महिलाएं हैं जो कि क्या है 80 से 83 बार, और 2 ऐसे महिलाएं हैं जो कि 83 से, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो चलो देखो 2 महिलाएं, तो ये जो है ना लगता है कि अब धरती को छोड़कर जाने वाला है ना। चलो देखो, तो देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बारंबारता निकालने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करें। ये आपका बारंबारता कहलाएगा। यहाँ आप वर्ग चिन्ह करेंगे, वर्ग चिन्ह। ये क्या हो जाएगा? बारंबारता, है ना। चलो देखने का प्रयास करें। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इस चीजों पर समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, है ना। तो चलो देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 8 5 13, 6 6 12 1 13, और 13/2 करेंगे। यहाँ देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 2 संख्या को जोड़ते हैं तो 2 से भागा भी देते हैं, है ना। इसको जोड़ेंगे तो 2 से भागा भी देना पड़ेगा, 2 को जोड़ते हैं तो 2 से भागा भी देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो चलो देखो, इसको जब हम भागा देंगे तो जरा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, और इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ 1, तो 6 दूना 12, और इसके बाद 2 पंचे 10, है ना। समझ में आया ये भागा? यदि कोई बच्चे को भागा नहीं आता है तो आप भागा सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलो देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? 66.5। समझ में आ रहा है बच्चे? अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 7 6 13, डिवाइडेड बाय 2 होगा, 6 दूना 12, और इसके बाद 1 बचेगा, और इसके बाद 9 बार में लगेगा ना। हाँ, इसका 9 दूना 18, इसके बाद 18 1, और इसके बाद 10, है ना रे। 2 पंचे 10, तो आपका ये हो जाएगा कितना? 69.5। इसके बाद देखो जरा सा, ये दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे। 5 और 7 7 14, तो 2 से भागा देंगे, 7 दूना 14, इसके बाद 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो क्या हो जाएगा? ये
72.5। कोई दिक्कत कोई बच्चा को है ना? अब देखो यहाँ से हम लोग पैटर्न पकड़ लेते हैं। यदि तुमको सॉल्यूशन करना है तो करो और नहीं तो पैटर्न पकड़ लो। देखो यहाँ 3-3 का अंतराल है, 66 में 3 जोड़ दो, 3.5 का अंतराल है ना, तो कितना आ गया 69। और 69 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 72। तब अंतराल तो पकड़ लिए, अब अंतराल कितना हो जाएगा यहाँ 75.5। इसके बाद क्या हो जाएगा 78.5। इसके बाद 81.5। इसके बाद 84.5। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं। अब देखो जरा सा, कह रहा है कि एफ और एक्स वाले मान को गुना करके इसमें भरिए। क्या कीजिए इसमें, तो अब देखो गुना करते हैं। तो देखो बैगर संकोच किए, बैगर डरे, गुना कर दो, और एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव पुट कर दो, है ना। इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13 के 3 बाकी 1, 6 दूना 12, 1 13। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब फिर 4 5 20 के 0 बाकी 2, 9 चौके 36, 2 38 के 8 बाकी 3, 6 चौके 24 और 3 27। एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इससे गुना करो। 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। इसके बाद सत्या 21, सत्या एक अंक के बाद दशमलव, इससे इसको गुना करो। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 और 4 44 के 4 बाकी 4, 7 8 56 और 56 और 4 60। दशमलव पड़ेगा। इसके बाद इसको गुना करो। 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 8 सते 56 और 56 और 3 कितना 59 के 9 बाकी 5, 7 सते 49 और 49 और 5 54 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, इससे इसको गुना करो। 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2 और 5 4 2 6 और इसके बाद 8 चौके 32। एक अंक के बाद दशमलव, इससे इसको 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9। इसके बाद 8 दूना 16। एक अंक के बाद दशमलव। प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब देखो क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें सिग्मा एफ का मान निकालना पड़ता है ना। तो सिग्मा एफ बराबर, सारे को जोड़ेंगे तो देखो 2 4 6 3 9 9 8 17 27, सॉरी 17 और 17 और 7 24, 24 4 28, 28 2 30। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब होता है, अब हम लोग करते हैं क्या, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं ना। सारे को जोड़ने का प्रयास करें। देखो जरा सा, 5 5 10 के 0 बाकी 1, दशमलव हो जाएगा। अब देखो 3 8 11 11 7 18 18 4 22 22 9 31 6 37 37 9 46 के 6 बाकी एक हासिल था, वो नहीं जोड़े थे, तो कितना हो जाएगा 47 के 7 बाकी 4। देखो 4 और 3 7 और 7 4 11 11 1 12 और 12 और 4 16 16 2 18 18 6 24। क्या नहीं जोड़े थे क्या? चलो देखो समझो, यहाँ बाकी एक था ना। चलो देखो बाकी 4 4, अच्छा चलो तो 4 और दूसरे अंक 4 3 7 7 14 1 15 4 19 2 21 6 27 के 7 बाकी 2 और 2 1 3 2 5 2 7 और 7 6 13 5 18 3 21 1 22। कोई दिक्कत को बच्चा को। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। माध्य बराबर निकालते हैं। माध्य बराबर देखो, माध्य को x से डिनोट करते हैं, x डेश से, तो सिग्मा एफ, क्या रे सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ एक्स होता है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है 2277 होता है ना। और इसके बाद 30, क्या रे 30।
दशमलव में दे होगा आंसर, है ना। दशमलव में देखने का प्रयास करें और आपका उत्तर मिलेगा। आप डायरेक्ट आप भागा देंगे तो थोड़ा सा माथा चकराएगा, 30 से भागा देना तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात तुम्हें सिखा रहे हैं यहाँ। कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 कर दो, कोई दिक्कत? इससे आराम से कटाने में तो मजा आएगा ना। 3 सते 21 बच गया 1, 3 पचे 15 बच गया 2, 3 नमा 27। देखो 7 5 9 होगा, अब बटे 10 हो जाएगा ना। अब 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 75.9। यही हो गया आपका उत्तर। क्या है उत्तर? क्या? चलिए आइए प्रश्न संख्या आप 5 करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से 5 नंबर के प्रश्नों को करने का करेंगे प्रयास। तो चलिए आप पहले 5 नंबर का सवाल को रीड करेंगे। चलिए पढ़िए। कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार बंटन निम्नलिखित था। एक पेटियों में रखे आमों का माद संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो सुनो आमों की संख्या सुनो। यहाँ पेटी समझो, बेटी समझो, पेटी में कितना आम था। पेटियों की संख्या 15 ऐसे पेटी थी जिसमें 50 से 52 आम था। 110 पेटी ऐसा था जिसमें 53 से 55 आम थे, है ना। 135 पेटी ऐसे थे जिसमें 56 से 58 आम थे, है ना। और 115 पेटी ऐसे था जिसमें 59 से 61 आम था। और 25 पेटी ऐसे था जिसमें 62 से 64 आम था, है ना। तब चलो देखो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह तो हम लोग निकालना सीख गए हैं। इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। क्या करते हैं? 2 से भागा देते हैं। चलो देखो यहाँ एक स्टेप तो मैं लिख देता हूँ। 50 प्लस 52 बटे 2 करेंगे ना। तो इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 102। 102 में अब जब भागा देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 51 आएगा ना। अब देखने का प्रयास करें। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 5 10 108 आएगा। 108 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 54 आ जाएगा। कितना बाबू? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऐसे लिखते जाए क्या? अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लिख ले 53 प्लस 55 बटे 2 नए स्टाइल में इसको जोड़ के अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 54। अब जरा सा देखो इस दोनों को 56 और 58 कितना? 56 और 58 को जोड़ के 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 57। कितना आएगा? अब पैटर्न तो पकड़ा गया, है ना। अब देखो 59 प्लस 61 को जोड़ के 2 से भागा देंगे कितना आएगा? 60 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? 62 प्लस कितना करेंगे? यहाँ देखने का प्रयास करें। 62 प्लस 64, 62 प्लस 64 बटे 2 तो ये जोड़ पे कितना आएगा? 63 आएगा ना। अब देखो जरा सा इन दोनों को हम लोग गुना कर करके इसमें भरेंगे, है ना। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत बच्चे उतारने में केवल मशगूल है ना। उतार रहा धाय पटक, है ना। देखो जरा सा 15 गुना करेंगे 51। 15 के 5 बाकी 1 ना। 15 के 5 बाकी 1, ठीक है। आप 15 25 75 1 76 होलसेल गुना कर रहे हैं। अब इसको गुना कर दो। 11 चौके 44 के 4, 1 0 तो बैठा दो पहले। 44 के 4 बाकी 4, है ना। 11 25 55 4 59 होगा ना। अब इसको गुना करो। कितना गुना 57? कितना आया है? गुना क्या है तुम लोग? कितना आया है? 76 95। इसको गुना किया है कितना आया है? 69 6900। देखो गुना करेंगे इससे इसको, है ना। अब इसको गुना किया है 1575 आएगा ना।
अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा सिग्मा एफ निकालते हैं। क्या? सिग्मा एफ जोड़ के कितना आता है? 400 आएगा। और इसके बाद यहां आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। कितना आया है? 22,875 आएगा जोड़ के। अब इसका माध्य निकाल लेंगे आप। यहां आ जाए माध्य, माध्य एक्स डेस बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, होगा ना? तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? 875। और सिग्मा एफ का मान 400। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें। अब 22,875 और 4 गुना 100 कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब 4 से भाग देना तो आसान बात हो गया है ना। तब 22,875 अब भागा 4 कर देंगे। 4 पंचे 20, 2 कट गया। यहाँ क्या है? 8, 4 सते 28 कट गया। 7, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ 3, 5, 4 सते 28, 4 सॉरी 4 अठे 32 लग जाएगा ना। 32 से यहाँ 3 कट जाएगा। 0.0 4 सते 28, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। बाद 4 पंचे 20। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 8.75 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये दशमलव उठ के 2 अंक के बाद फिर आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ ना 2 जीरो के बदले ये क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 57.1875। यही आपका हो गया उत्तर। समझ में आया? चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ लेते हैं। और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपर्युक्त विधि द्वारा भोजन का माध्य ज्ञात करें। चलो देखो सुनो, दैनिक व्यय मतलब दैनिक व्यय का मतलब क्या? रोज का खर्चा, रोज का खर्चा। परिवार की संख्या मतलब जो है, सुनो यहाँ, परिवारों की संख्या कह रहा है कि चार परिवार में 100 से 150 रुपया का एक दिन का खर्च है। पांच लोग में जो है ना आपका 150 से 200 रुपया का दैनिक खर्च है। 12 लोग में 200 से 250 रुपया का खर्च है। यही परिवार अच्छा है ना रे। 12 लोग में कम में खर्चा कर रहा है ना। ये 2 लोग में क्या करता है? 250 से 300 खर्च करता है। ये दुइये गो में जो है ना 300 से 350 खर्च कर रहा है ना। तो चलो देखो, तो सुनो यहाँ, ये बचत कर रहा होगा ये बिचला वाला ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो चलो देखो, हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो देखो 100 प्लस 150 बटे 2, दोनों को जोड़ के कितना भागा दे के आया है? तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भागा देंगे तो 125 मिलेगा। फिर क्या करेंगे? 150 प्लस 200 को जोड़ के और 2 से भागा देंगे तो मिलेगा आपको कितना? 175 आ जाएगा। आप अपना रफ में कर लेंगे, है ना। यहाँ है 200 प्लस, देखो देखने का प्रयास करें, 200 प्लस 250 बटे तो इसको जोड़ के जब भागा देंगे तो आ जाएगा 225 मिलेगा। इसके बाद 250 और 300, 250 और 300, और इसके बाद 2 से भागा लगाएंगे, कितना आएगा? 275 आपको मिलेगा। फिर आप क्या करेंगे? 300 प्लस क्या करेंगे? 350 भागा देंगे, कितना आएगा? 325 आएगा। अब क्या करेंगे? ये एफ एक्स है तो ये दोनों बॉक्स को क्या करेंगे? गुना कर करके लिखेंगे। गुना करेंगे 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2 बच्चों के 48 2 50। इसको कितना आया है? 875 आया है गुना करके। ये दोनों को गुना करके 2700 आ जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो 550 मिलेगा।
इस दोनों को गुना करके 650। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आएगा। और सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना, 5275 आ जाएगा। अब हम लोग माध निकाल लेते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। तब माध को हम लोग एक्स डेश से सूचित करते हैं। माध बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 5275, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 25। देखो यहाँ 25 से कट जाएगा कितना बार में, 211 बार में आपका ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो आपका ये उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अपना आत्मा को संतुष्टि के लिए उत्तर मिलाते रहेंगे। क्या उत्तर यही है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए 7 नंबर के प्रश्न को रीड करने का प्रयास करें। अतः वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करें। सुनो, यहाँ देखने का प्रयास करें। जब देखो ये बारंबारता पता है, 4 गांव में जब विजिट किया गया तो SO2 की सांद्रता 0.00 से क्या हुआ, 0.04% पाया गया। 9 गांव का जब विजिट किया गया तो इतना SO2 की सांद्रता मिला। फिर 9 का किया गया, अलग अलग पंचायतों में किया गया होगा, है ना, तो इतना सांद्रता मिला। फिर 2 गांव का किया गया दूसरे पंचायत में, तो इतना SO2 की सांद्रता मिला। तो इसका कह रहा है क्या कि आप जो है ना, इसका क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलो देखो, इस दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.00 प्लस 0.04 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा। देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, इसको जोड़ने का तरीका देखो। तो ये हो जाएगा 0.04 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अब बटा 2, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0.002, दो अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, इसके बाद इसको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखो जरा सा 0.04 प्लस 0.08 बटे 2, है ना। तो 8 4 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा नूनू रे, 0.06 होगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को कि नहीं आ रहा है ना। अब जरा सा देखो कैसे हुआ ये, तो 0.012 होगा, जोड़ेंगे तो देखो जरा सा कैसे जुटता है। 0. यहाँ समझने का प्रयास करें, उधर हम दिख झक जा रहा होगा, है ना। यहाँ देखो 0.04 0.08 जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ 12 हो जाएगा ना। इसको 2 से भगा देंगे तो ना कट के 6 हो जाएगा। तो 0.02 अंक के बाद दशमलव न है तो 0.6 होगा, है ना। तो जरा सा देखो, समझ में आ गया सारे बच्चे को। 0.2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना। देखो जरा सा यहाँ समझो, यहाँ समझने का प्रयास करो। देखो 0.00 है वही चीज, 0.0 क्या है, यहाँ 4 है, जोड़ेगा तो 0.04 होगा, 2 से भागा देगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.002। अच्छा, यहाँ 1 0 भी फालतू पड़ गया, है ना। समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ देखो 0.08 प्लस 0.12 बटा ये हो जाएगा, कटा के क्या आएगा 0. देखो जरा समझो, तू लोग नहीं कर पाते हो, सुनो यहाँ 12 8 20 तो 0.20 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको 2 से भागा देगा, कट जाएगा तो 0.10 ना होगा। तो ये बात बोलने में क्या लग रहा है, 0.010 है ना रे। 10 बोला नहीं जाता, इंडिविजुअली दशमलव के बाद अंक बोला जाता है। चलो देखो 0. ये दोनों को जोड़ो, 0.12 प्लस
0.16 अब बटे 2 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0.14 होगा। कट के फिर दोनों को जोड़ो। 0.16 देखो, देखने का प्रयास करें। 0.16 प्लस 0.20 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा? 0.18। अब देखो इसको करेंगे तो 0.20 प्लस 0.24 बटा 2 हो जाएगा। कट के 0.22 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों को गुना करेंगे, दशमलव से डरेंगे नहीं, दशमलव से नहीं डरना है और डायरेक्ट गुना करना है और उतने अंक के बाद दशमलव पुट कर देनी है। ठीक, चलो देखो यहां समझो। अब क्या करते हैं, 4 दूनी कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 2 अंक पुराने के लिए 0 देंगे और सुंदर लगने के लिए, कोई दिक्कत? अब इससे गुना करेंगे, 9 छाके 54 और कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद। हो गया 2 अंक के बाद दशमलव, है ना? अब देखो इसको गुना करो, 10 नवा 90.0 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 14 दूना 28.0 हो जाएगा। इसके बाद 18 चौके 72.0 हो जाएगा रे। इसके बाद 22 दूना 0.0 हो जाएगा। अब देखो सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कहेंगे इसको, सारे को जोड़ेंगे, 9 4 13 9 22 22 2 24 4 28 2 20, इस सारे को जोड़ा था। सॉरी यार, 28 2 30 होता है, इस सारे को जोड़ा था। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, दशमलव देख के डर लगा क्या रे? हाँ हाँ, दशमलव देख के डर लग रहा है? कितना आया था? 2.97, यही ना आया है? चलो देखो, दशमलव देख के डर नहीं लगना चाहिए। अब देखो जरा सा, अब क्या करते हैं, माध्य बराबर माध्य x बराबर 2.96। देखो जरा सा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बच्चों। चलो यहाँ देखो, तब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखो यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया? 96। 2.96 और सिग्मा एफ का मान 30। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? 9 6 15 2 17, 9 6 15 2 17 नहीं कटेगा। चलो देखो यहाँ नहीं कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो, समझ में आ रही बात? दशमलव उड़ा दो, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 296 बटे 3 और गुना 1000 कर देते हैं, बात वही रहा। अब कटाने में मजा आएगा। अब देखो 296 भागा 3 करो, है ना, सारा टेंशन खत्म, है ना। तो 3 नमा 27, 3 नमा 27, 2 कट गया 6। अब 3 8 24, 3 8 24, 2 कट गया। अब दशमलव 0, 3 छाके 18, फिर 6 6 6 6 आते रहेगा ना, 98.666 न रे। तो ये आपका हो जाएगा 98.666 और नीचे दशमलव कै गो है? 1 2 3, कै गो 0? अब 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो देखो जरा सही क्या हो जाएगा। अब 3, ये देखो ये अंक है, दशमलव से पहले 2 अंक है, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव देना ये मजबूरी है हमारा। तो ये सुंदर लगने के लिए दशमलव और 9 यहाँ एक 0 लगा देंगे, 3 अंक पुर गया। 98 किए तो पुर गया, आधा दशमलव यहाँ आ गया। इधर 6 6 6 6 जो हो रहा था, अब देखो आंसर देखो क्या है, 9 9 है ना। तो देखो यहाँ 6 6 6 6 जो था, इस सारे को अप्रोक्स में लिख दिया 0.09। 8 को हटा के अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कर दिया, यहाँ 9 लिख दिया, यही हो गया उत्तर। समझ में आई बात? चलिए प्रश्न संख्या 8 को रीड करेंगे आप। कहता है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के
40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करें। चलो देखो जरा सा समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की संख्या कहता है 11 ऐसे विद्यार्थी हैं कि 0 से 6 दिन तक ये अब्सेंट करते रहते हैं, है ना। और जैसे यहाँ देखो 10 ऐसे विद्यार्थी है कि 6 से 10 दिन तक ये अब्सेंट रहते हैं, है ना। जैसे है यह भागा, है ना। चलो देखो 7 ऐसे विद्यार्थी है कि 10 से 14 दिन तक अब्सेंट रहते हैं। एवं प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देनी है। तो देखो 0 + 6/2 कट के क्या हो जाएगा 3, कट के हो जाएगा 6 + 10/2 तो 16 में 2 से भागा देंगे तो 8। ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 + 14/2 तो 24 तो कट के हो जाएगा कितना 12। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, 14 और 20/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 तो 17 हो जाएगा कट के। अब देखो 20 और 28, 20 और 28 को जोड़ के 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जरा सा देखो ये दोनों को जोड़ेंगे 28 और 38/2 कट के कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे 38 + 40/2 कट के कितना सॉरी कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। अब इस दोनों को गुना करके fx का वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत। तो चलो देखो 11 तिया 33, अब ये दोनों को गुना करेंगे 10 8 80, ये दोनों को गुना करेंगे 62, ये दोनों को गुना करेंगे 17 चुका 68 होगा ना। अब देखो ये 24 चौके 96, अब 3 × 33, 33 तिया 99, 1 गुना ये 39 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सिग्मा fx निकालना है। सिग्मा fx क्या, सारे को जोड़ेंगे 11 10 21 21 7 28 28 4 32 32 4 36 36 3 39 1 40 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ सिग्मा fx इसका वैल्यू कितना आया है, कितना 499 सिग्मा fx। अब आप क्या करेंगे, माध्य बराबर यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप माध्य निकाल लेंगे, है ना। ये माध्य बराबर सिग्मा fx का वैल्यू कितना है 499 499 और सिग्मा f का वैल्यू 40। देखो जरा ध्यान से 499/4 × 10 कर देंगे। अब 4 से भागा देना आसान हुआ, 4 से भागा दे दो, 4 एकम 4 कट गया 9, 4 दूना 8 1 4 चौके 16, जोर से बोला, है ना 0.0 4 सते 28 2 4 पंचे 20, तो यही आपका क्या हो जाएगा 124.75 ना, 124.75 7 5 होगा ना। अब बटे हो जाएगा यहाँ 10। अब कितने अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, अब देखो ये दशमलव तो है, ये को 0 है तो ये दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा, है ना। तो 12.475 यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। क्या उत्तर आया है, अप्रोक्स में कितना दिया आंसर, यहाँ 8 दिल होगा, है ना। तो उस ये देखो जरा सा 12 ये 75 को हटाएंगे, है ना। सुनो यहाँ 50 से ऊपर रहता है तो उसको 1 अंक बढ़ा दिया जाता है, 0.4 यहाँ हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। तो यही आपका उत्तर हुआ। तो इसको कौन सा विधि कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इस सवाल को कर लिया। अब देखने का करें प्रयास, बिल्कुल हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे लेते रहेंगे। तो चलिए अब लास्ट सवाल बच गया इस एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल चल रहा है, तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे ढंग से इस सवाल को कर लेंगे। पर ये कहता निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें।
चलो देखो नगर की संख्या, देखो नगरों की संख्या है 3 नगर ऐसे है जिसमें कि लोग जो है 45 से 55% साक्षर है, जो कि दस्तखत कर सकता है ना। भारत में सुनो जो साइन कर रहा है उसको साक्षर माना गया है ना। चलो देखो अब देखो यहाँ जरा सा, जो यहाँ देखो 10 नगर ऐसे है जिसमें 55 से 65% क्या है लोग साक्षर है। 11 नगर ऐसे है जिसमें 65 से 75% लोग क्या है साक्षर है। एवं प्रकार से इसे दिया गया है, तब दिया गया है तो आप यहाँ से क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। पहले जगह वाले को और दूसरे जगह वाले को, इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा 100। 100 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 50। इतना भी नहीं जानता है तू लोग। अब 55 आप प्लस 65 करेंगे, अब बटे 2 करेंगे। देखो ये दोनों को जोड़ते हैं 2 से भागा देते हैं, कितना आएगा ये हो जाएगा 60। अब जरा से देखो ये दोनों को जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, तब 65 प्लस 75 बटे 2 कट के कितना आ जाएगा 70। पैटर्न पकड़ लिया तू लोग। अब 75 अब प्लस 85 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 85 बटे 2, ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा अभी दोनों को जोड़ो, अब हो जाएगा 85 या प्लस 95 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 90। अभी दोनों को गुना कर करके एफएक्स वाले बॉक्स में भरने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 दिया 15, 150 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 11 सत्ते 77, 770 हो जाएगा। इससे 8 8 64, 640 हो जाएगा। इससे 3 9 27, ये 270 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर जोड़ा था कितना आया था 35, और सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर 2430 आएगा। कितना आएगा अब यहाँ देखो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। तो माध्य बराबर आपका हो जाएगा, आपका निकला है कितना 2430, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है ये 35 है। 5 से बर्बाद करो, 5 सते 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 अठे 40, इसके बाद 5 छाके 30, 7 से कट जाएगा, 7 छाके 42, नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 486 बटे 7। दशमलव में आया है आंसर, कितना आया है देखो 7 7 छाके 42, कितना है 69.69, 69.428। जरा सा देखने का प्रयास करें, इसी को लोग अप्रॉक्स में लिख देते हैं क्या 69.4, इसको हटाएंगे तो यहाँ 3 लिख देंगे दशमलव। यही हो गया आपका उत्तर। आत्मा के संतुष्टि के लिए उत्तर मिलाएंगे और आपका ये एक्सरसाइज हुआ आज खत्म। अब उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे कमांड, और आप अपने एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लेंगे। और हमने सारे ही प्रत्यक्ष विधि से सारे सवाल को एक जैसे तरीके से हमने बना दिया है, और आपका काम है इसको तैयार करना। और हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के पास भी भेजने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो